सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ सबके साथ ऐसे ही बना है। पर प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुना है तो आपको जची नहीं। आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर जो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है, और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है। तो प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2.5 हज़ार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहाँ जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये आध्यात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है, और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियाँ की। इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ
और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी, तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था। उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चिन्हा नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पा के गया, संत कहा गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया, मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल के और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है, ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चला है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वह भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा, जो पाप कर्मों का उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बनेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक 2 भक्त 2 संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो भक्त 2 संत थे। एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी, वह क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हाय भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा। माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो वो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की भी दुआ होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया, उस पर भी प्रभाव डाला उसने।
तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जैसे कोई कहीं भी इसकी क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है, बैठे बैठे मंत्र कर रहा है, और काम क्या वहाँ पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है, और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उन पर भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर बदन में लागेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से, कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सद्ग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि परमात्मा इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं, हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट लूं, कार लूं बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका, डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको, उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे रोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी 1 ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगने लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि
कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन, रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचिकर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते ही फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी लगा कर स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं, इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भी भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे, एक मिनट जाओ कर दे से होकर मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप सेट होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हेज बजो चाहे खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेत पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हेज यानी अपनी रुचि से या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहां भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा, कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अच्छा क्या लगेगा, जेई लगूंगा। कोई कहे मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहां बना ली और एक प्लाट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा बीसीए बनावांगे, जेई लग के या एसडीओ लग के, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए, अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना, मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं देखो हम यह माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू। वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर न्यू क्या करती भाई रूंगा और दे, रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाका और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रहे हैं तो रूंगे में ठीक करें, कबीर भगवान हमारे। और असली दुख तो आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार
दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया। हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहां से 4 सदस्य थे घर में, 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, कोठी गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास, 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बल्ख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाश। इतने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरबर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए
किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारुड़ मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो करा करते यही भगवान। और फिर कुछ सिर फिरे जैसे कमाल, जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखी है। फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जचा कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास। तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि अभी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं। और उनकी सौ इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना,
फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के, फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहां पर भी वो भक्ति परमात्मा वहां पहुंचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो इब्राहिम सुल्तान अधम बल्ख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको, आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति का ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो पर चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहां जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे, उसने 1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने के सिर में मारेंगे, माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा, और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे, जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो
समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आदम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आदम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, प्रजा जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते और इतना बड़ा साफा हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यों कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहा आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष।
लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूं, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी, तुमको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो, इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू कहा तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया, से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी के दे, राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया, हमने धक्के खाते ने इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा। और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, गौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहाँ प्रचार होता हो,
उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोअर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं, इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सद्ग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है, आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सद्ग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जानता है, विस्तार से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन,
तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। अभी तक जो हमारे धर्मगुरु श्री कृष्ण जी की पूजा का हमें विधान बताते थे कि यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक हैं। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है कि भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहां रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास, इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की। यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तक कद बहु सास न गड़न लाग रही है या सास बहू से के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है जीव के।
हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है, कहीं फ्लड आ रही है, मर गई दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे ही घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर धन, राम नाम के धन को उन्हें संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पे। ध्युलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है,
ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक भरपूर, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके शरीर की मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहां शरीर मिला ये कच्चा है, किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा, और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहां तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ, और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता, एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहां सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा जब तक आप यहां रहोगे।
आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। ये मानते हैं हम बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएंगे। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता डेल रे। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहाँ हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, इस समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहाँ आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। तो वो परमात्मा, जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहां से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता है आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जाना जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहाँ आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं,
क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा ने स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं वो, तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको, फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है, रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है, इसको आवश्यकता उस भगवान की। जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया,
और वहां धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता या और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो, और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहाँ प्रकट हुए थे। और ये लीला ऐसी ही करते हैं परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म। इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुण्यात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आवेगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है। ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक, और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है। वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी,
और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, पर ब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक स्टील भी धातु है, काफी लंबे समय तक रह जाती है। एक मिट्टी की धातु का बना हो, जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में दो प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और ये लोग तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये है हमारा सबका जनक है। ये है वास्तव में परमात्मा, बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या पता है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे गीता, जैसे ये जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा हमारा 3 प्रकार की 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहाँ से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहाँ चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहाँ खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहाँ ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी सतिथि में, वो दूसरी सतिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते,
और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं। झोंपड़ी में रहते, जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चादर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहाँ वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज ऐसी भी ना काम करे तो वो कराया करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाड़ोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसी के। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं
तो विद्यार्थी वाला ही काम करे। और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गाँव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा है, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है।